बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बेकाबू होती महंगाई की। आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए तक फी लीटर इजाफे का इम्कान सामने आ चुका। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है, जबकि ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज भिजवाई हैं। अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान, जबकि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज दे दी। टैक्सेस खत्म करने पर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी लाई जा सकती है। ज़राए ओगरा और मजीद कहा गया कि पेट्रोलियम लेवी की शरह 0 है। जीएसटी कम करके कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर से बुलंद होने के इम्कानात सामने आ चुके हैं। महंगाई में चक्की में पिसती आवाम मजीद बम गिराने के लिए तैयार हो चुकी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए तक फी लीटर तक का इजाफे का इम्कान सामने आया है, जबकि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज भिजवाई हैं। अवाम पर एक बार फिर हुकूमत पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान सामने आ चुका, जबकि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी थी। इससे कबल भी ऑलरेडी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद दीगर अशिया की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। अशिया खुरोनोश भी काफी बढ़ चुकी और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में भी इजाफा किया गया है, जिस पर शहरी ऑलरेडी बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। उनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब एक बार फिर से पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारी कर ली गई है, जबकि अवाम पर यह पेट्रोल बम 1 नवंबर को गिरने के इम्कानात सामने आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए तक फी लीटर इजाफे का इम्कान सामने आया है, जबकि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज भिजवाई हैं। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान सामने आ गया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है, जबकि ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज दे दी। टैक्सेस खत्म करके पेट्रोलियम कीमतों में कमी ला जा सकती है। उधर शिश्ती रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। बात करेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। जाहिद बताएगा क्या सूरत हाल है महंगाई की वहां। हाँ जी बिल्कुल, रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई आवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है। जरूरियाती जिंदगी में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक का जो सामान है वो भी इंसान की जरूरत में इस्तेमाल होता है, जिसमें टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, जिसमें वॉशिंग मशीन और जूसर ब्लेंडर की मशीनें जो रूटीन के मुताबिक ओवन घर के इस्तेमाल में इस्तेमाल होती हैं। ऐसी चीजों के भी इस कदर रेट बढ़ चुके हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। मैं एक शॉप पर मौजूद हूं, मेरे साथ एक खरीदार भी मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं, वो इस बारे क्या कहते हैं, महंगाई किस कदर बढ़ गई है, वो मुतालबा हुकूमत से क्या करते हैं। सर जी आप बताइएगा, आप खरीदारी करने आए, क्या कहते हैं आप इस बारे। ये गर्मी के अंदर पंखा 4500 रुपए का दे रहे थे, अभी 5500 रुपए बता रहा है। जब दोबारा गर्मी आएगी तो क्या बनेगा, किस तरह खरीदा जाएगा। जिसकी चीजें जरूरत है वो आदमी ले नहीं सकता, खरीद ही नहीं सकता। ये जाके शहरीन का कहना है कि अगर बात गर्मी की जाए तो उस वक्त पंखा खरीदना कितना मुहाल हो जाएगा। अभी तो आउट सीजन है, सर्दी में पर पंखे पर 1000 रुपए का रेट बढ़ चुका है। और इनका यह भी कहना है कि जब हम गर्मी में आएंगे तो उस वक्त क्या होगा। मौजूदा हालात गर्मी की ये सूरत हाल ये है कि इस वक्त महंगाई आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है, तमाम चीजों के रेट बढ़ चुके हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है फिलफौर कमी का मुतालबा किया जा रहा है। जाहिद आपका शुक्रिया। जबकि चिश्तिया के शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। मशीन वास्ते ऐसा खरीदने वास्ते जी अगे 8000 दी सी, अज 10000 दी, 2000 दी, 2000 का फर्क है जी। हर चीज हुकूमत को चाहिए कि हर चीज सस्ती करे। बहुत महंगाई होगी, महंगाई बहुत ज्यादा होगी। भाईजान वाशिंग मशीन वगैरह और अलमारियां वगैरह, एयर कूलर वगैरह बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। हुकूमत अगे साडी रिक्वेस्ट है कि कंट्रोल करे, गरीब आदमी वास्ते चीज़ां सस्तियां करे। कोई चीज़ भी है, इलैक्ट्रिक मशीन हैगी, कोई चीज़ भी जी पहुंच तो बाहर हैगी,
ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਰਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ गई है। खानेवाल में बेरोजगारी और महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई से गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, बताएगा शहरी क्या कहते हैं। जी, बेरोजगारी और महंगाई आवाम का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। इस पर शहरी क्या कहते हैं हम बात करते हैं। हमारे साथ हम शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, बेरोजगारी हो या महंगाई, क्या सूरत हाल देख रहे हैं एक आम आदमी की? इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, उसकी वजह से लोगों का ऑयल वगैरह बहुत महंगा है, हर चीज़ महंगी है। और अब पेट्रोल सुनने में आ रहा है कि नवंबर को फिर महंगा हो रहा है, तो इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। ना गैस है, ना बिजली है, जी हालात चल रहे हैं मुल्क के। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से आम आदमी जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहा है। मजीद हम बात करते हैं। जी आप बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? भाईजान, ऐसे तो करोड़ों भी बेरोजगार बंदा अपनी रोजी रिजक के लिए योग्य तो हो जाए, शाम को जो एक दूसरे से मांगने होते हैं, ये बहुत परेशानी का आलम बन चुका है। इसके लिहाजा कोई ना कोई ऐसा काम कर दे, गरीब बंदा अपना पेट भर के तो रोटी खा ले। जी बिल्कुल, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। आम आदमी की जिंदगी कैसे मुतासर हो रही है? आम आदमी तो बेचारा पिस चुका है बहुत। हर चीज़ का रेट आसमान को छू रहा है। ख़ास तौर पे आप मेडिसिन का देखें, 4 गुना बढ़ चुका है। और घरेलू चीज़ें आप देखें, घी है, दाल है, मतलब वो बंदा नहीं पका सकता, इसका रेट भी मतलब डबल से ज़्यादा हो गया है। मतलब आम आदमी बेचारा बहुत परेशान है। ये दाल रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। यहाँ पर सूरत हाल, एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, महंगाई और बेरोजगारी, आम आदमी क्या कर रहा है? देखिए सर, मैं बीए किया हुआ है, मैंने एफएससी फर्स्ट डिवीजन और बीए तक मैंने फर्स्ट डिवीजन किया हुआ है। मुजाहिद हुसैन मेरा नाम है, खरल फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं बामरे मजबूरी ये रिक्शा चला रहा हूँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, इससे भी पूरा नहीं पड़ता। मैं दिन में 550 रुपये कमाता हूँ, जिसमें से 200 तो पेट्रोल पे खर्च हो जाता है। 140 रुपये लीटर पेट्रोल है। जी बिल्कुल, तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेरोजगारी के बाहर रिक्शा चलाने पर मजबूर है। महंगाई आवाम का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। मोहम्मद नदीम, आपका शुक्रिया। वहाँ के शहरियों का कहना है कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद बच्चों का पेट पालना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ना ढिड पाल होंदा, ना कुछ घर होंदा, महंगाई बथेरी है रज गई। गवर्नमेंट ने गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग इसको लाए थे कि हालात अच्छे होंगे, लेकिन इसने पहले से भी बुरा हाल कर दिया। गरीब आवाम बहुत परेशान है। तो महंगाई घट के हो जाएगी, साढ़े बोलन ला नहीं होंगी। महंगाई का रूल बहुत पकड़े है, बाकी महंगाई घट नहीं होंगी। सुबह से आए बैठे हैं, कोई दिहाड़ी नहीं लगती, बेरोजगारी है, और आटा और चीनी, घी। अली, हर रोज बढ़ता महंगाई का तूफान शहरियों की परेशानी में इजाफा करता जा रहा है। बात करेंगे अली हसन से। अली बताएगा, क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, रवा हफ्ते में महंगाई का होश रुपया इजाफा हो गया है। चीनी जो 90 रुपये में थी वो 120 रुपये में, घी जो 340 रुपये वो 360 में हो गया है। अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों के रेट भी बढ़ चुके हैं। जो सब मिर्च 150 और 180 में मिलती थी वो 240, अदरक जो थी 400 रुपये वाली वो 450 रुपये फी किलो मिल रही है। इस समय से शहरी मौजूद है, मैं मजीद उनसे जाता हूँ। जी बताइएगा, घी, चीनी, सब्जी महंगी हो चुकी है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा? जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा थी कि गरीब तबका खास तौर पर जरा दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत परेशान है। रोज़ जरा अशिया खुर्द रेट वधदे पेन। जिमें चीनी पहले 90 हुण 120 रुपए तक पहुँच गई है। गेहूँ 340 ला 360 तक पहुँच गए। एल जो है 350 ला वो 390, 75, 80 तक मुख्तलिफ ब्रांड के रेट चलते पे। बहुत परेशानी है गरीब आदमी को, खास तौर पर दिहाड़ीदार तबका। बाज़ एक दी रोटी रोजी बनती है, दिहाड़ी लगती है, अगले दी 3-4 दिन फारिग रहना पौंदा, तो उन्हें कितने बहुत मसला है। लिहाजा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, खास तौर पर गरीब तबके के बारे, महंगाई के बारे। रोज़ जी महंगाई वधी पी है, इन्हें कंट्रोल किया मेहरबानी हो सी। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि आए रोज महंगाई से जो दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। महंगाई में कमी का तलब किया जा रहा है। अली हसन, आपका शुक्रिया। अलीपुर के शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने आम आदमी से 2 वक्त की रोटी खाने का हक भी छीन लिया है। हुकूमत को ये मुतालबा है कि बराए मेहरबानी ना महंगाई दोते कंट्रोल करे, क्योंकि आए दिन कहीं वेले घी, कहीं वेले चीनी, कहीं वेले चावल दाला महंगा किया वजह। जब से गवर्नमेंट पीटीआई की आई है, महंगाई का बुरा हाल है। आम आदमी बहुत परेशान है। अशे खुर्दोनोश, खुराक, तालीम, सेहत का बेड़ा गर्क है। आम मजदूर दिहाड़ीदार तबके से खरीद
जो है वो बहुत ही मुश्किल है। सर आप देखें कि महंगाई इसी हफ्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही है, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। गरीब मजदूर दिहाड़ी रंगपुर में बढ़ती महंगाई की वजह से काश्तकारों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। खादों की कीमतों में भी इजाफे पर किसान हाथ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं राना परवेज। जी बिल्कुल, रोज बरोज महंगाई में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। खाद और डीजल की कीमतों के बाद जो है काश्तकारों के लिए एक और मुश्किलात में इजाफा जो है वो भी हो चुका है। ज़रूरी आलात के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान है और किसान भी परेशान है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि ज़रूरी आलात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका, क्या कहेंगे? जनाब ज़रूरी आलात दा साढ़े तो अपील है इमरान खान के ज़रूरी आलात दा रेट कम किया जाए। पहले फालियां दा रेट आई 2000 रुपए का सैट, मैं काबले हूँ 4000 रुपए का सैट। हूँ गाहक साढ़े को लवेन आंदा सजेले 4000 दसे ने हो तो साढ़े गल पौंदा है। और देखे यार इतनी महंगाई हो गई सिर्फ 2 महीने दे विच। रूटीवेटर का फल है पहले 130 रुपए का ही, हूँ 300 रुपए का। अगे सानू उधार मिल वैंदा असा गाहक नूं दे दिंदे, अस रिस्पैक्ट करेंदे। अस हुण सानू ही नहीं उधार मिलदा, अस ही नहीं देंदे, अस ही परेशान है। गाहक ही परेशान है, हुण तो साडे कोल गाहक ही कम हो गए मालूम होंदा। जी गाहक भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। मेरे साथ इस वक्त जो है किसान भी मौजूद हैं जो खरीदारी के लिए आए हैं। सर बताइएगा कि ज़रूरी आलात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका, क्या परेशानी है, क्या कहेंगे? हाँ फाले में इजाफा हो गया है, ज़रूरी सारी हर चीज़ पीटर के सामान के इजाफा हो गया है, नाले खाद इजाफा, डीजल पेट्रोल हुकूमत अपील है सारी मदद की वजह। जी ज़रूरी आलात में भी इजाफा हो चुका है। हल और रोटीवेटर के फाले जो हैं वो भी डबल कीमतें जो हैं उनकी भी हो चुकी हैं। खाद और डीजल भी महंगा हो चुका है। इनकी तरफ से जो है हुकूमत से मुतालबा किया गया है। आपका शुक्रिया। काश्तकार के बायस खासी परेशानी का सामना है, उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। ऐसी बड़े तंग हैं, बड़े औखे हैं, बड़ी मुश्किल हो गई। कारोबार दे लिहाज ना जड़े ना कोई कारोबार नहीं गा जिथे बंदे मतलब तकलीफ होती है। जी बिजली का इजाफा हो गया है, हल्ला का इजाफा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। केरोड़ पक्का में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, जबकि हुकूमत माशी तरक्की का एक भी मुतय्यन करदा संग मेल हासिल नहीं कर सकी है। बात करेंगे आशिक हुसैन से। आशिक बताएगा अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ जो है वो डाला जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान जो है घी, चीनी, दालें, टमाटर और दीगर जो अशिया 25 अशिया जो ज़रूरिया हैं उनके रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान नजर आते हैं। इस वक्त भी मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, यहाँ पर आप खरीद फरोख्त के लिए आए तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। रोज बरोज बढ़ती हुई सूरत हाल उस ताज़े मजदूर के लिए जो 500-700 दिहाड़ी कमाने वाला है, वो बच्चों का पेट पाले, दुख सुख में वो अपने पूरा हो या इन सारी सूरत हाल को निपटे, हुकूमत अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करे, ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अगर यही हालात रहे तो साफ जाहिर है सब हर कोई अपना खुदकशी पे आएगा, डकैती की तरफ आएगा, चोरी की तरफ आएगा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल परेशानी की तरफ ले जा रही है। जी मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे जब गाहक आते हैं रेट बढ़े हुए होते हैं तो क्या उस वक्त जो है आपकी कैफियत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बंदा परेशान है जब गाहक आता है। रोजाना एक दिन कुछ रेट, दूसरे दिन कुछ रेट होता है। अब चीनी 5900 का थैला हो गया है, घी 350, दालें इसी तरह, चावल महंगे हैं। हर चीज जो आता है पैसे लेके वो पैसे नहीं पूरे होते हैं, हर बंदा परेशान है। जी जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी कि शहरियों का कहना है कि ये हुकूमत जो है ये आवाम से वादे करके आई थी कि आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन एक हफ्ते के दौरान जो है अब चीनी महंगाई का राज बरकरार है। आज आपका शुक्रिया। केरोड़ के शहरी भी मुसलसल महंगाई पर परेशान हो चुके हैं। के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। अब रेट जो हैं चीनी, घी, दालें वगैरह जो हैं इनके रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिनको ले भी नहीं सकते। महंगाई की वजह से आवाम का जीना जो है महाल हो चुका है। खुदारा हुकूमत को चाहिए कि इनका रेट जो है कम करे, महंगाई को कम करे। गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से गरीब आवाम बहुत तंग है और दिन ब दिन महंगाई अरूज पे है और घी, सब्जी के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट से हमारे और इमरान खान से अपील है खुदारा
बुलेटिन में आगे बढ़े कुछ बात कर लें डेंगू की। डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो गया है। जनूबी पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 338 तक पहुंच गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 16 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू की मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जनूबी पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 338 तक पहुंच गई। महकमा सेहत बहावलपुर को डेंगू की सर्वेलेंस के लिए स्टाफ की कमी का सामना है। डेंगू हॉटस्पॉट और लार्वे की सर्वेलेंस के लिए मजीद स्टाफ चाहिए। 3 माह के लिए 150 अफराद के स्टाफ की भर्ती की इजाजत मांग ली गई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली कासिया सेक्रेटरी हेल्थ को खत भी लिख दिया है। लिया में भी डेंगू के वार जारी हैं। लिया में डेंगू के मरीजों में इजाफा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डेंगू वार्ड में 11 मरीज दाखिल। डेंगू के दाखिल मरीजों में 4 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। अब एक नजर डालें गैस्ट्रो पर। मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी पर शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे हैं। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 252 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में गैस्ट्रो के 252 मरीज आए हैं, जबकि निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 72 मरीज लाए गए। आलमी वबा कोविड की बात कर लें। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस का ग्राफ गिरने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्तान में कोरोना के 8 मरीज रिपोर्ट। सरगोदा में कोरोना के 6 मरीज लाए गए, जबकि मियांवाली में 4 और खानेवाल में कोरोना के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना वायरस की मस्बत शरह 1% रह चुकी है। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1122 का मेगा फ्रॉड केस नैब के सपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया। 3 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार नैब हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई, जबकि दरख्वास्तें भी दायर हुई। ताहिर हुसैन ने कारोबारी झांसा देकर सैकड़ों एहलकारों से करोड़ों रुपए लूटे और फरार हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं यासर। जी, रेस्क्यू 1122 में मेगा फ्रॉड स्कैंडल का मामला नैब हुकाम के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की जानिब से नैब को दरखास्तें दायर की गई हैं और खानेवाल, कबीरवाला और मुल्तान के तकरीबन 30 से जायद रेस्क्यू एहलकार नैब हुकाम से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें अपनी शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। ताहिर हुसैन एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने तकरीबन 1 महीना पहले रेस्क्यू 1122 के सैकड़ों मुलाजमीन से करोड़ों रुपए लूटे थे और ये रकम लेकर वो फरार हो गया था, जिसके बाद ताहिर हुसैन की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो 25 अक्टूबर को मुल्तान वापस पहुंचेगा और तमाम एहलकारों की रकूमात उनको वापस करेगा। लेकिन अभी तक ताहिर हुसैन को कोई सुराग नहीं मिल सका है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई, लेकिन ताहाल इस इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आ सकी है। दूसरी जानिब ये मामला पहले FIA के हवाले किया गया था, लेकिन FIA की जानिब से भी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई, जिसके बाद रेस्क्यू हुकाम की जानिब से अब मामला नैब के सुपुर्द किया गया है। ताहिर हुसैन ने सैकड़ों मुलाजमीन से कारोबारी झांसा देकर करोड़ों रुपए लूटे थे और उसके बाद वो ये तमाम रकम लेकर यहाँ से फरार हो गया, जिसमें रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम समेत कई अफसरान भी शामिल हैं, जो अपनी रकूमात ताहिर हुसैन के हवाले उन्होंने की हुई थी। और यासर मजीद आपका शुक्रिया। उधर मुल्तान में थाना कादरपुर रांग के तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में दरखास्त दायर। कादरपुर रांग के रिहायशी फारूक अहमद ने दरखास्त दायर की है, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर मजहर अब्बास ने बेगुनाही साबित करने के लिए रिश्वत ले ली है। मजहर अब्बास ने 50,000 लेने के बावजूद रिहा करने से इनकार किया। दरखास्त गुजार का कहना है कि SI मोहम्मद अनवर ने भी रिश्वत वसूल की है। एंटी करप्शन हुकाम ने दरखास्त पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। गवाहों की मौजूदगी में 1 लाख रुपए वसूल किए गए हैं, जबकि पैसे लेने के बावजूद भाई को बेगुनाह करार नहीं दिया गया। दरखास्त गुजार का मजीद कहना था कि भाई अब्दुल कदीर को पुलिस ने डकैती के शुबे में गिरफ्तार किया। उधर रहीम यार खान में अंजुमन पटवारियान मुतालिबात के हक में डट गए। अंजुमन पटवारियान की 10वें रोज भी हड़ताल जारी है। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा क्या मुतालिबात है इनके। में अंजुमन पटवारियान की 10वें रोज भी स्ट्राइक का सिलसिला जारी और आज भी अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी स्ट्राइक जारी है, आगे की क्या स्ट्रेटजी है? हाँ जी, ये 10 रोज हो गए हैं जी। पूरे पंजाब में जो है हमारी हड़ताल जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक कोई किसी मामले पे पेशरफ्त नहीं हुई है। एक तो वो हमारे तहसील जामपुर के भाई का मसला था, पटवारी साहब का, जो इंतकाल कर गए हैं, वो भी अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। और DPC का जो ज़िला रहीम यार खां का हमने कहा था कि दूसरे अजला में जो है 2-2 दफ़ा DPC हो गई है, हमारे अभी तक DPC नहीं हुई।
اور ہم اس میں جو ہے وہ ضلع کا اجلاس ہم نے بلایا ہے 1 تاریخ کو، یہاں پہ تحصیل رحیم یار خان کے ادھر ہی گراؤنڈ میں جو ہے وہ 1 کو ہے ضلع کا اجلاس، اور پھر اس کے بعد 3 تاریخ کو ہے وہ ہمارے پورے پاکستان کا جو اجلاس ہے نا پٹواری یونین، اور وہ ادھر ہوگا انجمن پٹواریان کا۔ اس میں پھر جو بھی عہدیداران ہمارے صوبائی صدر جو بہتر فیصلہ کریں گے اس کے بعد پھر پتہ چلے گا۔ ابھی تک تو ہڑتال ہے، کوئی کام نہیں ہم کر رہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اپنے مطالبات کے بارے میں؟ مطالبات نہ مانے گئے تو ہڑتال رکھی جائے گی۔ آپ کا شکریہ عامر۔ ادھر ڈیرہ غازی خان میں ڈاکٹرز کے ایڈ ہاک کو رینیو نہ کرنے کا معاملہ سامنے آ چکا ہے، جس پر ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عاشر اشفاق۔ غازی خان میں ڈاکٹرز کے ایڈ ہاک رینیو نہ کرنے کا معاملہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ آج 6واں روز ہے ٹیچنگ ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہیں، اور ہسپتال کی او پی ڈی آج 6 روز بھی بند ہے، جبکہ دور دراز سے جو آنے والے مریض ہیں ان کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صدر ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر رحمت اللہ سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 6واں روز ہے ہسپتال کی او پی ڈی بند ہے، مطالبات کے حوالے سے آپ احتجاج کر رہے ہیں، نہیں مانے جاتے مطالبات تو کیا لاہ عمل اختیار کریں گے مزید؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا 6واں روز ہے ہڑتال کا، ہم نے مکمل او پی ڈی بند کر دی ہے، 6واں روز ہے، اور پنجاب میں بھی رحیم یار خان سے شروع ہو چکا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پورے پنجاب میں یہ ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا، اور منڈے تک اگر ہمارا یہ شروع نہ ہوا تو ہم پھر مزید لائحہ عمل آپ کو منڈے کو بتائیں گے کہ ہم پھر انڈور اور باقی سروسز دینے سے قاصر ہوں گے۔ تو ہمارا ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی ہسپتالوں کو بند نہ کریں، ہسپتالوں کو بند ہونے سے روکیں۔ جی بالکل، ہسپتالوں کو بند ہونے سے روکا جائے۔ بھی دے رہا ہے عاشر، آپ کا شکریہ۔ غازی خان میں پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے سڑک پر ہی پنڈال جمایا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضا ملک سے۔ رضا بتائے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ جی بالکل، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ڈیرہ غازی خان میں ہونے والے جلسے کے لیے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جو وینیو ہے وہ ریلوے روڈ کو اس کو منتخب کیا گیا ہے۔ شاہراہ پر جو ہے وہ یہ جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سیکورٹی کے انتظامات کو بھی حتمی شکل دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر حافظ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب۔ جی آپ صاحب، کیا صورتحال ہوگی؟ انتظامات حتمی شکل اختیار کر گئے ہیں، تو قائدین کی آمد اور ان کے حوالے سے جو روٹ ہے ان کے قیام کے حوالے سے معاملات طے ہو گئے ہیں سارے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ساتھ مولانا محمد اقبال صاحب ہیں، جلسے کا کنوینر ہیں، محترم شاہ صاحب ہیں، ملک سلیمان صاحب ہیں۔ یہ سارے ہم جلسے کے انتظامات دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ جلسے کے ہمارے انتظامات مکمل ہیں، اور حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی 2 دن سے آئے ہوئے ہیں، میں بھی 6 دن سے ادھر ہی ہوں۔ ہماری طرف سے انتظامات مکمل ہیں، اور خاص کر سیکورٹی کے جو نوجوان ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، وہ آج سے آنا شروع ہو جائیں گے، اور جلسے کے لیے جو قافلے ہیں وہ کل انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج جو ہماری مرکزی قیادت ہے اس میں حیدری صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح شاہ اویس صاحب نورانی وہ بھی آ جائیں گے، اور بھی ہماری مرکزی قیادت جو ہے وہ آج سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہر اعتبار سے انتظامات، عوام کے اعتبار سے، قائدین کے حوالے سے، اور اسی طرح ہمارے جو جلسے کے انتظامات ہیں وہ سارے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہیں۔ جی بالکل، انتظامات پورے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے جلسے کی تیاری حل میں داخل ہو چکی ہے۔ رضا ملک آپ کا شکریہ۔ ادھر ملتان میں بلدیاتی نمائندے مکمل بحال نہیں ہو سکے ہیں، بات کریں گے جنید انور سے۔ جنید بتائے گا کیوں بحال نہیں ہو پا رہے؟ جی بالکل، بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے۔ میئر ملتان نے دفتر کا چارج بھی سنبھال لیا، مگر جو بلدیاتی اداروں کی بنیادی اکائی ہے یونین کونسل، وہ تاحال بحال نہیں ہو سکی۔ سیکٹریز جو ہے وہ تاحال چارج نہیں لے سکے۔ اس حوالے سے سٹی جنرل سیکرٹری تحریک انصاف اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن بابر شاہ ہمارے ساتھ موجود سے بات کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو مانتے ہوئے یہ ادارے بحال ہوئے ہیں، اور ان کو خاطر خواہ جو ہو سکتا ہے جلد از جلد ان کو گاڑی بھی ملی ہے، میئر صاحب کو دفتر بھی اویلیبل ہے، وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ دیکھیں، آہستہ کچھ دن لگیں گے۔ اب وہ نادرا کا سسٹم ہے یونین کونسل میں،
वो एक एक यूनियन काउंसिल वो बहाल होगी, और 2 माह का टाइम है। मैं समझता हूं कि जो टाइम पीरियड है अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन देखें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अदलिया का हुक्म है, इसको हम दिल से तस्लीम करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने जो जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया उसको पूरा कर दिया। अब यूनियन काउंसिल बहाल होते टाइम लगेगा। अब हमारे पास भी सेक्रेटरी आ रहे हैं, हाजिरियां ले रहे हैं, हमने उनको कहा कि जाएं सामान लेके आएं, वो सामान लेके आएंगे, फिर हमने दफ्तर हैं ही सारे किराए पे, फिर वो दफ्तर किराए पे लेंगे, फिर हम अपना निज़ाम चलाएंगे। तो उनका ये भी कहना था कि 2 माह का टर्न्योर है। जुनैद, आपका शुक्रिया। नासिर, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच कहते हैं कि म्यूनसिपल इदारों को आवाम की बेहतर तिब्बी सहूलियात देनी होंगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। जी महमूद। जिला या शहर की बेहतरीन सर्विसेज आवाम के लिए जो होती हैं वो गवर्नमेंट यानी कि बल्दिया या लोकल गवर्नमेंट की जानिब से होती हैं, म्यूनसिपल टाउन्स और कमेटीज़ की जानिब से होती है। इस हवाले से जो जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी हैं अल्ताफ बलोच साहब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। वो चाहते हैं कि आवाम को उनकी दहलीज पर बेहतर से बेहतर सहूलियात मिले। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। जी सर, बताइएगा ज़रा। म्यूनसिपल सर्विसेज की मॉनिटरिंग के लिए मैंने इससे पहले तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर मीटिंग्स की, रिव्यू की, उनकी प्रोग्रेस, और उसमें जहां जहां पे लूप होल्स थे उनको आइडेंटिफाई किए। अब उसके फॉलो अप के लिए मैं एक तो खुद भी और मेरी पूरी टीम में हमने प्लान किया है कि सरप्राइज विजिट हम करने जा रहे हैं। अभी मेरी एक टीम विजिट करके आई रोहतरा का, और इसका एक करोड़ पक्का का और दुनियापुर का। तो उसमें एक तो ये हम चेक कर रहे हैं कि स्टाफ जो है उनकी अटेंडेंस, जो लोग वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, क्या वो बाकी टाइम पे आ रहे हैं, क्लीनलीनेस है, सफाई सुथराई के मामलात हैं, इनक्रोचमेंट की कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसको एड्रेस करेंगे। इसी तरह जो बात है स्ट्रीट लाइट्स का मामला है या ढक्कनों का मामला है कि जी जो ढक्कन जो है ओपन होल अगर कहीं मिलेगा तो एक्शन लेंगे। ठीक हो गया सर, आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर वहां पर म्यूनसिपल सर्विसेज नहीं मिल रही होंगी तो क्या ये दौरे ऐसी रस्मी कार्रवाई होंगे या कुछ होगा? नहीं, मैं इसके साथ साथ प्लान कर रहा हूँ ओपन कचहरीज पे, ओपन कचहरी भी लगाऊंगा, और वहां पे पब्लिक की कंप्लेंट्स अगर आएंगी तो जो जो जिम्मेदार होंगे मौके पे एक्शन भी होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ ऑल कैपेसिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब हम एक नए फेज से निकलने लगे हैं। पहले इनको टाइम दिया था कि अपनी चीजें ठीक कर लें। अब चीजें नेचुरली मसाइल हैं, पब्लिक को मसाइल आ रहे हैं, लेकिन अब जो है मौके पे इंशाल्लाह मैंने प्लान किया कि कचहरी भी लगाऊंगा, टीमें भी जाएंगी, मैं खुद भी जाऊंगा और एक्शन होगा। सरप्राइज विजिट होंगे, काम सेक्रेटरी ठीक लोग न करने पर कार्रवाई होगी। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। उधर महकमा आसार कदीमा की जानिब से कल्चरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा। महकमा आसार कदीमा की जानिब से कल्चरल टूरिज़म के फ़रोग के हवाले से एक अच्छा फ़ैसला जो है वो किया गया है। माहिरीन आसार कदीमा को कल्चरल टूरिज़म के फ़रोग के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स करवाने का फ़ैसला जो है वो किया गया है, जिसमें मुल्तान डिवीज़न भर के जितने भी आसार कदीमा के माहिरीन हैं उनको एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और उनके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाई जाएंगी, ताकि मुल्तान शहर का जो सकाफती विरसा है और यहाँ की जो कल्चरल सियाहत है उसका फ़रोग मुमकिन हो सके, और सकाफती विरसे को किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है और किस तरह से लोगों की तवज्जो का मज़ीद इसको मरकज़ बनाया जा सकता है। इस हवाले से ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ माहिरीन आसार कदीमा के साथ साथ जो दीगर नौजवान तलबा और तालिबात हैं जिनको नौजवान तलबा और तालिबात ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। सुहिरा, आपका शुक्रिया। उधर मियांवाली असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएशन के करीब हल्फ बर्दारी हुई है, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात मलिक अहमद खान भी मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए हैं। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएशन का इजरा हो चुका है। सूबाई मेंबर मलिक अहमद खान भच्चर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए और सूबाई सदर राना नौरोज ने यहाँ पे हलफ बर्दारी की जो तकरीब है अहदेदारान से हलफ लिया। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। तमाम महकमा जात और इनके तमाम कैडर्स की अलग अलग एसोसिएशन और यूनियंस मुख्तलिफ मौजूद हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़ता है। तो जब हमने अपने हकूक़ के लिए लड़ना तो डेफिनेटली हमने कोई ना कोई अपना प्लेटफॉर्म या एसोसिएशन टाइप बनाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन 2018 में बनी और पूरे पंजाब में फ़ाल है ये।
ٹھیک ہے. ہمارے چند ایک مطالبات ہیں جن کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے انسپیکشن الاؤنس ہے اس کے حوالے سے معاملات ہمارے خراب ہیں. 25% الاؤنس اسپیشل الاؤنس سبھی کو دے دیا گیا لیکن اے ای اوز اس سے محروم ہے. اے ای اوز کا سروس اسٹرکچر کے معاملات ہیں, ای ٹرانسفر کے معاملات ہیں. تو مراد راز صاحب سے گزارش ہے کہ جیسے باقی ڈپارٹمنٹ اور باقی جو کیڈرز ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ تقاضا کر رہے ہیں. تو جی مراد راز صاحب جو مطالبہ کیا جا رہا ہے سب جاری ہوں گے. اختر آپ کا شکریہ. ادھر گورنمنٹ کالج لیا میں نئے منصوبوں کی تکمیل کا افتتاح کر دیا گیا ہے. تفصیلات بتائیں گے زاہد سرفراز. ساحل بتائے گا افتتاح کر دیا گیا ہونے پر ان کا افتتاح کر دیا گیا. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت علی گیلانی, ڈپٹی کمشنر لیا اظفر ضیاء, پرنسپل گورنمنٹ کالج پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین نے کنٹین اس ساتھ ساتھ مختلف یہاں پر 1 لاکھ پودے لگائے گئے تھے, ان کا افتتاح کیا گیا. جبکہ جو مین گیٹ تھا وہ مکمل کیا گیا, اس کا افتتاح کیا گیا. رفعت گیلانی صاحب سے بات کرتے ہیں. گیلانی صاحب کیا کہیں گے سر افتتاح کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پنجاب گورنمنٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہیں ڈاکٹر مزمل صاحب, جناب ڈپٹی کمشنر لیا کا بھی شکر گزار ہوں. بیسیکلی یہاں پہ کیونکہ اس ادارے کا میں خود بھی طالب علم ہوں اور یہاں سے ہی پڑھا ہوں, تو یہ ہماری خواہش تھی. مزمل صاحب نے مجھے اسپیشلی کہا کہ یہاں پہ گیٹ اور کینٹین اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو ہم نے فنڈ دیا ہے اور الحمدللہ یہ کینٹین بھی بن چکی ہے اور گیٹ بھی کا کام بھی تقریباً مکمل ہے. جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. 1 لاکھ پودے لگائے گئے تھے جس کا انیشیٹو ڈپٹی کمشنر لیا اور پروفیسر صاحب نے لیا ہے. تو الحمدللہ آج ہم سرخرو ہیں کہ ہم نے یہ تینوں چیزوں کا آج افتتاح کیا اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ ہمارا کالج ہے, ہمارا ادارہ ہے, ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے. بہتر بنائے گا. ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر کالج کے حوالے سے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مزمل صاحب کے دور میں وہ پرنسپل ہیں تو بڑا اچھے یہاں پہ کام ہوئے ہیں. اس وقت گیٹ بیوٹیفائی ہو چکا ہے, کینٹین بن چکی ہے, بے شمار پودے لگے ہیں, گرینری ہوئی ہے کالج میں. اور نہ صرف یہ بلکہ 2 میگزینز انہوں نے شائع کی ہیں اپنے ٹینیور میں, جو بچوں کی جو علمی اور کلچرل چیزیں, تخلیقی ان کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کالج کا تعلیمی معیار اور ریپوٹیشن ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے. جی بالکل تعلیمی معیار. جی ٹھیک ہے زاہد, آپ کا شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.